चलें जी। अच्छा, अब हमने ये वाला प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन बनाना है, तो इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं ना। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, ये वाला सेक्शन अब बंद कर दें, इसका काम कंप्लीट हो गया। इसके बाहर आएंगे, यहाँ पर एक सेक्शन टैग लगाएंगे। इस सेक्शन टैग को कौन सी क्लास दें? ये प्रोजेक्ट सेक्शन है ना, तो इसको क्लास दे देते हैं प्रोजेक्ट्स सेक्शन। ठीक है, अब प्रोजेक्ट सेक्शन का स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले इसमें प्रोजेक्ट्स की हेडिंग चाहिए। कौन सा टैग ये इस्तेमाल करें? H2 नहीं, H2 देखो क्यों H2 करेंगे, ये देखना ज़रा। सबसे बड़ी हेडिंग यहाँ पर कौन सी है पूरे पेज में? वो ऊपर जो है ना लिखी, वो कौन सी थी? अब ये रूल सुन लो, एक पेज पर अगर आपने एक H1 इस्तेमाल कर लिया है, 2 नहीं करना, 3 भी नहीं करने, बस एक पेज पर, पूरी वेबसाइट में नहीं बोल रहा हूँ, एक वेब पेज पर मैक्सिमम आप एक H1 इस्तेमाल कर सकते हो। मैक्सिमम हो सकता है कोई भी नहीं इस्तेमाल किया, बट ज़्यादा से ज़्यादा एक इस्तेमाल करोगे। उसके बाद उससे छोटी हेडिंग कौन सी है? बट वो कौन सी है यहाँ पर बताओ? जो हेलो आई एम अब्दुल्ला लिखा है। अब देखा जाए तो हेलो आई एम अब्दुल्ला और अबाउट मी सेम साइज़ के लग रहे हैं, तो हम इसको भी H2 रख लेंगे। हर सेक्शन में जो ये हेडिंग्स है ना, ये सेम है, तो आप इन सबको H2 लेके चलो, ऑर्डर वाइज लेके चलो। ठीक है, अगर इनका साइज़ छोटा बड़ा होता, चेंज होता, फिर हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम प्रोजेक्ट सेक्शन में हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर हम यहाँ पर H2 बना रहे हैं और इसके अंदर प्रोजेक्ट्स लिखे हैं। ओके, उसके बाद अब ये ज़रा देखिएगा, ये 3 चीज़ें हैं, बट तीनों चीज़ें सेम है। ऐसे ही है, तीनों का स्टाइल सेम है, तीनों का स्ट्रक्चर सेम है। अब तीनों का स्ट्रक्चर मींस हम एक स्ट्रक्चर बना लेंगे तो ऐसा ही सारे चलेंगे, है ना। चलो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे इसको? चलो पहले आप लोग बताओ, इसके लिए मैं कौन सी टैग इस्तेमाल करूँ? H3 लगाएंगे, उसके बाद एक पैराग्राफ लगाएंगे। लिस्ट बनानी चाहिए, ये बताओ ना, कौन सा टैग इस्तेमाल करें? डिव टैग इस्तेमाल करें। और कौन सा कह रहे हो आप लोग? इसमें हमें इस्तेमाल करना चाहिए डिव टैग। ठीक है, क्योंकि एक सेक्शन के अंदर ये सारी डिविजन्स बनी हुई है ना, ये 3 डिविजन्स बनी है ना, तो हम इन तीनों के लिए एक एक डिव सेक्शन बना लेते हैं। एक हमने बनाया डिव सेक्शन, सॉरी डिव टैग। ठीक है, उस डिव टैग के अंदर क्या चाहिए? एक हेडिंग, एक पैराग्राफ। इसके लिए हेडिंग कौन सी इस्तेमाल कर लेते हैं? 3 या 4 कर लेते हैं, सही है। इसमें क्या आएगा? रेस्टोरेंट वेबसाइट। और एक पैराग्राफ चाहिए ना, मैंने एक पैराग्राफ बना लिया, एक डिव बना लिया। इसका भी देख लेते हैं, ये यहाँ पर आ गया, प्रोजेक्ट्स भी आ गया, रेस्टोरेंट भी आ गया और एक पैराग्राफ भी आ गया। ठीक है, अच्छा एक सेक्शन टैग भी हमने बना लिया हुआ। अब ये मुझे 3 बार चाहिए ना, क्या करेंगे? ये डिव हम 3 बार रिपीट कर लेते हैं, ऐसे करेंगे ना। यहाँ पर 3 बार आ गया, इसके अंदर टेक्स्ट चेंज कर लेना। ठीक है, अभी के लिए हम टेक्स्ट वो की तरफ नहीं जाते। अच्छा, अब इसके अंदर और क्या चाहिए हमें? जब हम इसको स्टाइल लगाएंगे, हमने स्टाइल के लिए क्लास भी रखनी होती है ना, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, क्लास, इसको कह देते हैं प्रोजेक्ट कार्ड। यानी ये एक प्रोजेक्ट कार्ड है ना, ये दूसरा प्रोजेक्ट कार्ड है, ये तीसरा प्रोजेक्ट कार्ड है। तो इनको प्रोजेक्ट कार्ड 1 2 3 नहीं कहना, एक ही क्यों एक ही क्लास देंगे? क्यों एक ही क्लास देते हैं? क्योंकि सेम स्टाइल है, तो इसलिए हम तीनों को क्या दे देते हैं? ये क्लास में यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भी कर देता हूँ और यहाँ पे भी लिख देता हूँ। ओके, अब इसके स्टाइल की तरफ चलें। अब इधर आ जाते हैं और अब यहाँ पर आके, अब ये हम प्रोजेक्ट सेक्शन का स्टाइल लिखने लगे ना, यहाँ पे आप कमेंट दे सकते हो प्रोजेक्ट सेक्शन स्टाइल। ओके, अच्छा अब यहाँ पे हम करते हैं प्रोजेक्ट सेक्शन की क्लास लगाई। इसको अब हमने क्या करना है? बैकग्राउंड कलर लगाना है ना, क्या लगाएंगे? बैकग्राउंड कलर वाइट। फिर उसके बाद मार्जिन बॉटम, नीचे उसके मार्जिन भी चाहिए, मार्जिन अभी छोड़ दो। और क्या क्या चाहिए? नहीं 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 नहीं, देखो इसको स्टाइल करने से पहले हम ये वाला सारा स्टाइल कर रहे हैं। ठीक है, वो सेक्शन है।
तो अब क्या लगाया, थोड़ा मिक्स कर गया। देखो ये जो सारे सेक्शंस का कलर बैकग्राउंड वाइट है ना, ये हर सेक्शन है। और ये जो पीछे ग्रे एरिया और सॉरी पीछे ये वाला जो स्पेस है ना, वो हमने लगाई थी स्पेस मेन को सिर्फ पैडिंग दी थी और कोई प्रॉपर्टी नहीं हमने लगाई। मेन को पैडिंग दी, वो उसने बस इनको अंदर को किया, वो इसलिए हमने किया था। बाकी ये हर सेक्शन का बैकग्राउंड कलर वाइट है, हर सेक्शन का बॉर्डर रेडियस राउंडेड है, वो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अभी हमने प्रोजेक्ट सेक्शन को भी ये देखो बैकग्राउंड कलर वाइट लगाना है ना, और इसके कॉर्नर्स भी राउंड करने हैं ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर वाइट लगा दिया। अच्छा देखा जाए तो हमने पहले ये जो सेक्शन बनाया है, सेम स्टाइल नहीं इसको चाहिए, क्या करेंगे फिर? हाँ हाँ जी, यानी ये प्रोजेक्ट सेक्शन को अगर हम ऐसे कर दें, ये ज़रा अब इस बात पे तवज्जो करनी है, यहाँ पर एक हमने ट्रिक की पार्ट सॉल्व करना है। ये जो प्रोफाइल सेक्शन है, इसको जो स्टाइल लगा हुआ है, बैकग्राउंड कलर वाइट, मार्जिन लगा हुआ है, बॉर्डर लगा है, पैडिंग लगी है, ये सारा स्टाइल हमें चाहिए ना वहाँ पे। हम इसके साथ आके ग्रुप बना दें यहाँ पे, चलो ग्रुप बना देते हैं। उसको भी लग गया बैकग्राउंड कलर, राउंड भी हो गया, बट एक मसला आ गया। मसला क्या है, यहाँ पे देखो टेक्स्ट सारा इसका दरमियान में आ गया। अब इसको कैसे हल करें? टेक्स्ट से अलाइन नन कर दें, किसका? यानी हम प्रोजेक्ट सेक्शन का ये जो बैकग्राउंड कलर वाइट था, ये ऊपर से क्या आ रहा है ना, यहाँ पर हम टेक्स्ट अलाइन क्या कर देते हैं, लेफ़्ट कर देना, लेफ़्ट से स्टार्ट करना है ना, नन नहीं होता इसका, लेफ़्ट होता है। ठीक है, ये हमारा लेफ़्ट पे आ गया। ठीक है, ऑल गुड, कोई मसला इसमें, समझ लगी बात की? अच्छा, अब ये ज़रा आप लोगों ने मेरे साथ बनवाना है स्टाइल। हेडिंग है, हेडिंग के नीचे स्पेस चाहिए, इसकी हेडिंग कौन सी है, ये H2 है ना, तो इस H2 को मैं कैसे सिलेक्ट करूं? इस प्रोजेक्ट सेक्शन से, है ना। हम यहाँ पे आते हैं, प्रोजेक्ट सेक्शन लिखते हैं, सॉरी प्रोजेक्ट सेक्शन, है ना, और इसके अंदर जो H2 पड़ा है उसके नीचे मार्जिन बॉटम लगा दो। कितना? अभी के लिए 16 ट्राई करते हैं। ठीक है, बहुत है। उसके बाद अब ज़रा यहाँ पर बताइएगा, अब ये वाला हमने एक डिव बल्कि 3 डिव्स हैं, तीनों डिव्स की सेम क्लास है ना प्रोजेक्ट कार्ड के नाम से। इसको अब स्टाइल करते हैं, कैसे करेंगे? हम यहाँ पे आएंगे, प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर जो प्रोजेक्ट कार्ड पड़ा हुआ है ना, ठीक है, इसको क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर ये ज़रा हल्का सा ब्लू है ना, इसको बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं। बैकग्राउंड कलर ये होगा, ये ज़रा ये स्काई ब्लू लगा देते हैं, है ना। इसको ज़रा और लाइट कर दें, थोड़ा और लाइट कर लेते हैं। ठीक है, इतना के बेहतर है। अच्छा, अब ये सारे एक ही मर्ज हुए हैं ना, बट हमें हर डिव के नीचे स्पेस चाहिए ना, उसके लिए क्या करेंगे, मार्जिन लगाएंगे। तो हम प्रोजेक्ट कार्ड को कहेंगे कि आप भाईजान मार्जिन बॉटम ले लो, कितना, 16 कर लेते हैं। ये मार्जिन बॉटम 16 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या स्टाइल चाहिए, ज़रा और बताओ। हाँ जी, और ये ज़रा और जूम नहीं हो रहा, बट थोड़ा सा राउंडेड भी है ये, है ना। अच्छा जी, चलें अब ये सारी चीज़ें लगाते हैं। इसको थोड़ी सी हमने पैडिंग लगानी है, पैडिंग अभी के लिए 16 ट्राई करते हैं। उसके बाद क्या करना है, राउंडेड करना है, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल ज़्यादा हो जाएगा, 6 करते हैं, चेक कर लेते साथ। ठीक है, इतना। उसके बाद हमें बॉर्डर लेफ़्ट चाहिए ना, बॉर्डर लेफ़्ट 4 पिक्सल सॉलिड, और इसको कर देते हैं इसका कलर। बॉर्डर का बताया ना मैंने, आपने पहले उसकी विड्थ बतानी होती है, फिर उसका स्टाइल, फिर उसका कलर। सेव करते हैं, और यहाँ पर ये बॉर्डर लग गया। कलर्स को भी वो हमारे कलर थोड़े आगे पीछे हैं, उसको ज़रा वो कर दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन ये देख लो कि हमने स्टाइल वो वाला तकरीबन अचीव कर लिया।
मैं ज़रा जूम आउट कर देता हूँ ताकि एक व्यू में सारा चीज़ें नज़र आएँ। अभी समझ लग रही है सबको? अच्छा हाँ ये सही है, ठीक है। अच्छा अब ज़रा एक बात पर तवज्जो करना, हमारे फ़ॉन्ट्स के ऊपर अब गौर करनी है, पूरे टेक्स्ट पर गौर करना है। हमारा फ़ॉन्ट और इसके अंदर वाला फ़ॉन्ट डिफरेंट है ना ओवरऑल, ठीक है। अब फ़ॉन्ट का आपको पता है दो तरह के फ़ॉन्ट होते हैं, एक होता है सेरिफ, एक होता है सैंस सेरिफ। सुना है कभी ये? नहीं, एक होता है सेरिफ, एक होता है सैंस सेरिफ। सेरिफ होता है जो ये वाला आ रहा है आपको ये पास, ये वाला सेरिफ, मतलब ये जो नुकरों वाला नहीं, कॉर्नर से नज़र आ रहे हैं ना, नुकीला सा ये है ना, इसको बोलते हैं हम सेरिफ, ठीक है। जो सैंस सेरिफ होता है वो इन नुकरों या कॉर्नर्स के बगैर होता है, ठीक है। सैंस का मतलब यहाँ पे होता है कि विदाउट, ठीक है। सेरिफ हम बोलते हैं ये कॉर्नर्स को, और सैंस मतलब विदाउट कॉर्नर्स, ठीक है। अच्छा अब वो हम सारी जो असाइनमेंट है ना, ये सारा हमारा प्रोजेक्ट है, सबका फ़ॉन्ट हम सेम करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जाते हैं बॉडी के पास, बॉडी को कहते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। क्या करेंगे? फ़ॉन्ट फैमिली। आप इसको अभी के लिए कह दो सैंस डैश सेरिफ। क्या किया है? सैंस सेरिफ। वो देखो सारे का सारा फ़ॉन्ट चेंज हो गया। तो अब हमारा थोड़ा उसके साथ फ़ॉन्ट भी मैच करना शुरू कर दिया। इधर तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल? नीचे वाले प्रोजेक्ट का हम चेंज करना चाहते किसका? हैं, नीचे वाला प्रोजेक्ट मतलब फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो आप एग्जैक्टली उसके पास जाओ, मतलब उस सेक्शन का करना है या किसी एक H2 का करना है। लेट्स से H2 का कर लेते हैं, पूरे का करना, पूरे सेक्शन को लगा दो। H2 को करना है, H2 को लगा दो। यानी लेट्स से H2 को करते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। हाँ जी, फ़ॉन्ट फैमिली, इसको आप जाके कोई भी कर दो। ये सारी आपको सजेशंस आ रही हैं, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी कर लो, ट्राई करके देखना कौन सा किस तरह का। लेट्स से मैं ये टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ, इसको सेव करते हैं। वो देखो इसका वो चेंज हो गया प्रोजेक्ट्स वाले टाइटल का, है ना। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी। अभी इसको आप कोई और भी लगा सकते हो। लेट्स से मैं करता हूँ ये कुरियर वाला करते हैं, ठीक है। ये कुरियर ज़रा डिफरेंट सा होता है। ये देखो ये इस तरह का हो गया। एग्जैक्टली जिसको करना है आप उसको जाके लगा दो, ठीक है। हाँ जी, प्रोजेक्ट कार्ड की ऐसे ही हमारे पास है। हाँ हो सकता है, यानी आप कह रहे हो, आप कह रहे हो कि यार ये जो प्रोजेक्ट कार्ड 3 है ये 50,000 भी हो सकता है, ठीक है। और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इन सबको क्लास लगाऊं, है ना, ऐसे कह रहे हो, है ना। ये वाला सिनेरियो है, ऐसे ही है। अभी मैंने एक बार रिपीट कर दी, 6 आइटम्स हो गए, ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसको विदाउट क्लास हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? अभी क्वेश्चन समझ में आया सबको कि अगर प्रोजेक्ट कार्ड की क्लास, आपने कहा है कि प्रोजेक्ट कार्ड की क्लास, यानी मेरे पास यहाँ पर 50,000 आइटम्स हो सकती है, मेरे पास सबको क्लास लगाने का टाइम नहीं है ना। तो इसको मैं कैसे रिजॉल्व कर सकता हूँ? पेरेंट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास एक है, इनका सबका पेरेंट है प्रोजेक्ट सेक्शन। अब ज़रा यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे लगाया था प्रोजेक्ट कार्ड? ये रहा, ऐसे ही है ना। अब प्रोजेक्ट कार्ड की ये क्लास ख़त्म हो गई है ना। अब जब क्लास ख़त्म हो गया तो उस जगह पर क्या रह गया? फिर डिव रह गई, यानी टैग का नाम ही रह गया, और कोई सोल्यूशन नहीं है, ना आईडी है ना क्लास है, कोई सोल्यूशन नहीं। उसकी जगह पर आप लगा दो डिव, ठीक है। डिव है, ये किसकी है, किसका पेरेंट है? प्रोजेक्ट सेक्शन है ना। सेव करते हैं, वो अप्लाई हो गया। लेकिन अब इसमें एक मैं ख़राबी निकालता हूँ। लेट्स से प्रोजेक्ट कार्ड है, पानी पियाओ। लेट्स से ये एक प्रोजेक्ट कार्ड है, ठीक है, ज़रा ये तवज्जो करिएगा। ये प्रोजेक्ट कार्ड है, इसके अंदर हर एक कार्ड के अंदर अगेन एक कोई डिव हो सकती है। देखिएगा कैसे, एक तो ये सारी की सारी एक एक डिव है ना,
ऐसे भी हो सकता है ना ये कार्ड बड़ा हो जाए, कल को हो सकता है इसके अंदर 2 इमेजेस आ गई हैं, 3-4 और चीज़ें आ गई हैं, सेक्शन कार्ड काफ़ी ज़रा कम्प्लेक्स हो गया, उसके अंदर भी डिव हो सकती है। यानी एक डिव मैंने लगाई, इसके अंदर मैंने लिख दिया, लेट्स से ये वाली एक एग्जांपल लिख दी कि इसके अंदर 2 बटन आ रहे हैं, एक पे लिखा आ रहा है लाइव डेमो, एक पे लिखा आ रहा है गिटहब रेपो, या आप कह दो यूट्यूब लिंक, कुछ भी लिखा आ रहा है, रैंडमली मैं बोल रहा हूँ। इसी डिव को सबके अंदर लगाएंगे ना, ऐसे। अब देखो इस कार्ड के अंदर अगेन एक डिव आ गई है, वो देखो उसको भी बैक बॉर्डर लग गया। अब ये यहाँ पर ज़रा गलत हो गया ना काम, इसको अब हम हल करेंगे कि जब आपने क्लास के बगैर काम करना है तो मेक श्योर करना है कि आपने डायरेक्टली सिर्फ उसी चाइल्ड को टारगेट करना है जिस चाइल्ड को आप स्टाइल लगाना चाहते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस होगा, देखिएगा। अब इस बात को ज़रा समझना, हर प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर एक ये डिव पड़ी हुई है ना, हर प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर इस तरह की ये डिव्स पड़ी हुई हैं, और ये डिव क्या है, एक कार्ड की डिव है ना, बट उस डिव के अंदर अगेन एक डिव है। ओके, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब ज़रा प्रॉब्लम क्या है, देखो मैंने जब ये वाला सेलेक्टर बनाया ना, उसने बाहर वाली डिव को भी लगा दिया और जो अंदर डिव पड़ी थी उसको भी वही स्टाइल लगा दिया। बट इसको कैसे हम रोकेंगे इस बात से, देखिएगा। जब ये लिखता हूँ ना मैं प्रोजेक्ट सेक्शन और उसका चाइल्ड डिव, इसने अपने अंदर जितने भी डिव्स हैं सबको सेलेक्ट कर लिया। ओके, इसके अंदर जितने भी डिव हैं, चाहे वो ये वाला डिव है चाहे वो ये वाला डिव है, सारे के सारे डिव्स सेलेक्ट हो गए। ठीक है, अब हम कौन सी डिव को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो बाहर है। अब ज़रा देखिएगा, लेट से हम सब अपने अम्मी अबू के क्या हैं, चाइल्ड हैं, और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हम क्या हैं, ग्रैंड चाइल्ड हैं। हम अपने अम्मी अबू के कौन से चाइल्ड हैं, डायरेक्ट चाइल्ड हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा रिलेशन चाहिए ना कि हमें जो ये प्रोजेक्ट सेक्शन है उसका डायरेक्ट डिव वाला जो चाइल्ड है उसको पकड़ना है, अंदर वाले डिव को नहीं सिलेक्ट करना। तो क्या करेंगे, आप सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आओगे, इसको कह दोगे ये वाला एंगल ब्रैकेट लगाओगे। इसका अब क्या मतलब है कि प्रोजेक्ट सेक्शन में जो भी डायरेक्ट डिव है उसको पकड़ो, ये अंदर वाली डिव को नहीं सिलेक्ट करो। अभी सेव करते हैं, अब ये वापस अपने स्टाइल पे आ गए। अब तो नहीं अंदर वाली डिव को लग रही। ये अब आपकी बात शुरू हुई थी कि अगर मेरे पास क्लासेस लगाने का नहीं सीन है, क्लास में नहीं लगा सकता हूँ प्रोजेक्ट कार्ड की, तो फिर आप इस तरीके से डिव के साथ सेलेक्ट कर सकते हो। किस वाली को, हाँ। अब ज़रा एक और थोड़ी सी और वो चीज़ आ गई। अब ज़रा देखिएगा, एक मिनट, ये देखिएगा, ये हमने पेरेंट के अंदर चाइल्ड के अंदर गए है ना। ज़रा देखिएगा, अब आप कहते हो कि ये प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर जो डिव थी उसके अंदर जो डिव है उसको लगाना है। आप इसी के अंदर अगेन कह दो कि जो उसके अंदर डिव है, नहीं लगेगा। देखना, प्रोजेक्ट सेक्शन उसके अंदर जो डिव है और उसके अंदर जो डिव है, यानी उसका जो चाइल्ड डिव है। अब सेव करते हैं, अब वो अंदर वाली को लगना शुरू हो गया, बाहर वाले को नहीं लगना। समझ लगी। सिलेक्टर्स एक बहुत बड़ी गेम है, इसके साथ खेलो, इसके साथ अलग से यूट्यूब पर जाके CSS सेलेक्टर्स का ट्यूटोरियल भी देखना। ठीक है, CSS सेलेक्टर बहुत मज़े की चीज़ है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस भी होते हैं, आप लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें सीख सकते हो। ठीक है, इसमें कोशिश सॉरी सबको कैसे अप्लाई होगी, करना तो पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं है। अभी आपने कहा कि क्लास के बगैर करें तो फिर ये सोल्यूशन है, अगर क्लास से करना है तो फिर क्लास लगानी पड़ेगी। फिर जब आप लोग रिएक्ट पे जाओगे ना, 50,000 आइटम्स लेट से आ जाती हैं और आप कहते हो कि मेरे पास क्लास लगाने, 50,000 आइटम का हम कोड ये ऐसे 50,000 बार नहीं लिख रहे होंगे। रिएक्ट का ये मज़ा होगा
कि जो भी आप एक बार ये वाला कोड लिखते हो उसको आप बार बार नहीं लिखोगे, बस उसको आप बताओगे कि तुमने इतनी बार चलना है, उसने उतनी बार चल जाना, आपको बार बार कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ लगी बात की? अच्छा जी, अभी ये ज़रा वीडियो लेंथी होगी।